यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के संपूर्ण सर्गों का कथानक। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत, श्लोक, मंत्र, कथा, कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं कुमार संभव की संपूर्ण कथा। मित्रों कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभव कालिदास की प्रारंभिक रचना है जो 17 सर्गों में विभक्त है, किंतु काव्य शास्त्र के आचार्यों ने 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना है। मित्रों मल्लीनाथ ने भी कुमार संभव के 8 सर्गों पर ही संजीवनी नाम की टीका लिखी है। किस नाम से? संजीवनी टीका लिखी है। मित्रों यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि मल्लीनाथ ने कुमार संभव पर संजीवनी टीका लिखी है। मित्रों कुमार संभव के प्रथम सर्ग में हिमालय का भव्य वर्णन दिखाया गया है और हिमालय से मैना का विवाह, पार्वती का जन्म और उनकी सुंदरता, किनकी सुंदरता? पार्वती की सुंदरता को दिखाया गया है इस प्रथम सर्ग में। साथ ही साथ नारद द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा, उसके बाद पार्वती द्वारा शिव की आराधना का वर्णन महाकवि कालिदास ने प्रथम सर्ग में किया है। द्वितीय सर्ग में तारकासुर से परेशान होकर देवतागण ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि मैं तो सृष्टि के पालन पोषण में लगा हूँ, मुझसे तो तारकासुर का वध नहीं हो सकता, किंतु आप सभी लोग भगवान शंकर के मन को अर्थात चित्त को पार्वती के रूप द्वारा आकृष्ट कर सकें तो आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि तारकासुर का वध शिव और पार्वती का पुत्र ही कर सकता है। मित्रों उसके बाद तृतीय सर्ग में देवगण शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए कामदेव का उपयोग करते हैं। कामदेव शिव की समाधि पर वसंत ऋतु को फैलाकर शिव पर बाण चलाता है। शिव नाराज हो जाते हैं और कामदेव को अपने नेत्रों की अग्नि से भस्म कर देते हैं। अब उसके बाद मित्रों चतुर्थ सर्ग में कामदेव की पत्नी रति विलाप करती है। तब वसंत रति को सांत्वना देता है, फिर भी पति की चिंता पर वह रति जल जाना चाहती है। तब आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी से पति के पुनर्मिलन की बात जानकर वह रुक जाती है। इसके बाद पंचम सर्ग में मित्रों यह सर्ग कुमार संभव महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इसमें शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती की तपस्या दिखाई गई है। साथ ही ब्रह्मचारी का भेष धरकर भगवान शिव पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। उसी परीक्षा का वर्णन है इस सर्ग में। अन्य सभी उपायों से असाध्य शिव को पार्वती की तपस्या ही प्रसन्न करती है, अर्थात पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पार्वती का रमणीय संवाद दिखाया गया है इस सर्ग में, जिसमें शिव के पूछे जाने पर एक एक तर्क का उत्तर पार्वती देती जाती हैं। अंत में शिव प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया मैं दास बन गया हूँ। तब यह सुनकर पार्वती का सारा क्लेश शिव के एक वाक्य से मिट गया। मित्रों यहीं पर पंचम सर्ग की कथा समाप्त होती है। उसके बाद षष्ठ सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्तऋषिगण पार्वती के पिता हिमालय के पास जाते हैं। हिमालय पार्वती का वाग्दान करते हैं। शिव को सप्तऋषियों से यह बात पता चलती है। यह बात जानकर पार्वती के समागम की उत्सुकता में शिव ने 3 दिन बड़े कष्ट से बिताए। मित्रों उसके बाद सप्तम सर्ग में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसी सर्ग में विवाह से पूर्व पार्वती का श्रृंगार एवं शिव की बारात को देखने के लिए उत्सुक नारियों की चेष्टाओं का सुंदर रमणीय चित्रण किया है महाकवि कालिदास ने। स्त्रियां वर वधू की अर्थात शिव और पार्वती की अनुरूपता पर टिप्पणी करती हैं, अर्थात
शिव और पार्वती की सुंदरता का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं, यह दोनों तो सुंदरता में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हैं। एक दूसरे से बड़े चढ़े हुए इस जोड़े का यदि विवाह नहीं होता तो हम यही समझते कि ब्रह्मा ने इन दोनों का रूप गढ़ने में जो परिश्रम किया था वह व्यर्थ ही था। मित्रों, इसके बाद अष्टम सर्ग में विवाह के अनंतर शिव पार्वती के विलास तथा काम शास्त्रानुकूल आमोद प्रमोद का वर्णन है। उसके बाद मित्रों नवम सर्ग में शिव पार्वती का विहार यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत पर जाना दिखाया गया है। दसम सर्ग में कार्तिकेय का पार्वती के गर्भ में आना दिखाया गया है। मित्रों 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म होना और कार्तिकेय की बाल्य अवस्था को दिखाया गया है। उसके बाद मित्रों 12वें सर्ग में कुमार का अर्थात कुमार कार्तिकेय का सेनापति बनना दिखाया गया है। 13वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय के सैन्य संचालन का वर्णन है। 14वें सर्ग में देव सेना का प्रयाण दिखाया गया है। उसके बाद मित्रों 15वें सर्ग में देवासुर सेनाओं का संघर्ष वर्णन है। 16वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय और तारकासुर के युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। मित्रों 17वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध दिखाया गया है। मित्रों इस प्रकार कुमार संभव महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने अपनी सौंदर्य भावना का पूरा प्रकर्ष दिखाया है। मित्रों इस प्रकार महाकवि कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य को 17 सर्गों में विभक्त किया। तो ये है 17 सर्गों की कथा। मित्रों महाकवि कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं, जिसमें 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य है और 1 खंड काव्य है। तो 3 नाटकों के नाम हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविकाग्नि मित्रम। इसी प्रकार मित्रों 2 महाकाव्य के नाम हैं, पहला कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम। मित्रों महाकवि कालिदास ने 1 खंड काव्य लिखा जिसको गीति काव्य कहा जाता है। तो गीति काव्य की संज्ञा दी है उसी खंड काव्य को, उसका नाम है मेघदूत। मित्रों महाकवि कालिदास श्रृंगार रस प्रधान कवि हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस दिखाया है, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम दिखाया है, उसके बाद वियोग दिखाया है। इसी प्रकार मेघदूत में भी यक्ष यक्षिणी के वियोग का वर्णन है, प्रेम वर्णन है और उसमें भी विप्लंब श्रृंगार दिखाया है, वियोग को दिखाया है, जिसमें यक्षिणी से यक्ष दूर हो जाता है। तो मित्रों सभी कथाएं आप अवश्य सुने, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों संस्कृत की सभी कथाएं सुनने के लिए, साथ ही साथ सिलेबस की सभी कथाओं को सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें। साथ ही साथ सभी संस्कृत की क्लासेस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कुमार संभव महाकाव्य का कथानक आपको पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।